तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी शार्प में, वो है हमारे पास एक्सेप्शंस क्या होती हैं। सर आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं और इनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। दो टॉपिक्स हैं आज हमारे, एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है ये इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है वही इसका प्रोग्रामिंग में भी मतलब है। व्हाट इज एक्सेप्शन? कहीं सुना है ये वर्ड? कहाँ सुना है? कभी अदालत वाली वीडियो देखी है? कभी अदालत वाली को ड्रामा, अदालत वाली को मूवी देखी है? एक्सेप्शन योर ऑनर, सुना है? अदालत में बोलते हैं, सुना है? क्यों? क्योंकि जो लॉयर होता है वो इंटरप्ट करता है जज जज की बात को या दूसरे लॉयर की बात को, तब वो कहता है एक्सेप्शन योर ऑनर। एक्सेप्शन का ताल्लुक एक्सपेक्टेशन से है। किससे है? एक्सपेक्टेशन से। कि जो एक फ्लो चल रहा था, एग्जीक्यूशन का एक फ्लो चल रहा था, उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था और आपकी बात रोक दी गई, उसे हम कहते हैं अदालत में एक्सेप्शन। ठीक है, आप बोल रहे थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सामने वाला आपको रोक देगा या टोक देगा, और आप चुप हो जाओगे, ये कहलाती है एक्सेप्शन। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोड लिखते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, याद रहे, एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन से ताल्लुक रखती है, यानी रन टाइम से। प्रोग्राम में दो तरह के टाइम होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन। कंपाइल टाइम यानी लिखते हुए जो एरर्स आ रहे होते हैं आपको, और रन टाइम आउटपुट यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस वक्त। रन टाइम पर अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, कोई ऐसी चीज अकर हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट आउटपुट में ना की हो, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, कोई ऐसा एरर आ गया जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, और आपकी एप्लीकेशन हो गई क्रैश। क्या हो गई? क्रैश। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्या कहलाती है आदि? एक्सेप्शन कहलाती है। आउट देखते हैं इसको। An exception is an unwanted or unexpected event that occurs during the execution of a program. ऐसा कोई चीज या कोई ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई एक्शन जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हुआ जिसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी उम्मीद में नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसे एक्सेप्शन कहते हैं। डिस्टर्बिंग इज इट्स नॉर्मल फ्लो। अब ये क्यों आ रहा है इस पे? खैर, ठीक है, मतलब कि वो ऐसा कुछ हो जाना जो आपके एग्जीक्यूशन के फ्लो को डिस्टर्ब कर दे या डिसरप्ट कर दे, ये कहलाती है एक्सेप्शन। क्या कहलाती है? वाइल अ प्रोग्राम में बी सिंटैक्टिकली करेक्ट, हो सकता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सिंटेक्स के हिसाब से सही हो, आपने सब कुछ सही लिखा है, आपने कोड भी सही लिखा है, आपकी इक्वेशन भी सही है, लेकिन तब भी लॉजिकल एरर आ सकता है। इट कैन स्टिल इनकाउंटर प्रॉब्लम्स एट रन टाइम। तब भी आपको रन टाइम पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, भले सिंटेक्स सही हो। ठीक है। अब देखो, एरर भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंटेक्स एरर यानी लिखने में गलती कर दी, और एक लॉजिकल एरर, इसके अलावा भी होते हैं। मेन बेसिक दो जो एरर्स होते हैं वो ये होते हैं। एक सिंटेक्स एरर यानी लिखने में कोड में कोई गलती कर दी आपने, आपने डेटा टाइप नहीं दी, आपने वो नहीं दी, तो ये सब तो बेसिकली कंपाइल टाइम पे चेक हो जाता है कि अगर आप डेटा टाइप नहीं दे रहे वेरिएबल बनाते हुए, तो आपको कंपाइल टाइम यानी एग्जीक्यूशन से पहले ही बोल देगा कि भाई डेटा टाइप दो। लेकिन अगर डेटा टाइप दी, ठीक है, और कुछ ऐसा कोड लिख दिया जो सिंटेक्स के एतबार से सही था, तो कंपाइल टाइम पे एरर। लेकिन जब चला और जब उसकी एग्जीक्यूशन हुई और उसके अंदर कोई ऐसी इक्वेशन या कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपने पुट कर दी जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है? क्रैश, रन टाइम के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्या कहलाती है? एक्सेप्शन। सच एज अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाय जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, कोड में अगर मैं लिखूं 3 डिवाइड बाय 0, करेक्ट है? सिंटेक्स के एतबार से करेक्ट है ना भाई, 3 डिवाइड बाय 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो 3 डिवाइड बाय 0 का आंसर निकालेगा, तो बताओ किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो, उसका कोई आंसर आएगा? उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे अगर मैथ्स में भी, तो क्या आंसर होता है उसका? यानी उसका कोई डिफाइंड आंसर, वो तो हम पेपर पे तो लिख देते हैं इन्फिनिटी, लेकिन प्रोग्राम आपको बदले में क्या इन्फिनिटी के देगा? वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चल 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता रहेगा। तो ये प्रोग्राम के लिए लॉजिकली पॉसिबल नहीं। तो रन टाइम पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा?
क्रैश हो जाएगा, बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो भाई, डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, इन्हें कहते हैं एक्सेप्शन। रन टाइम पे यानी कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोड एग्जीक्यूशन में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई जिसमें प्रोग्राम क्रैश हुआ और आपको एक बड़ा सा एरर देखने को मिला, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्या कहलाती है? एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है। और एक्सेसिंग फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, अब फॉर एग्जांपल आप सी शार्प में ऐसा कोड लिख रहे हो जिससे आप फाइल एक्सेस कर रहे हो, अब आपने उसे फाइल का पाथ दे दिया प्रोफाइल डॉट पीएनजी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब लॉजिकली वो कोड में एरर नहीं देगा क्योंकि आपने बोला भाई एक्सेस कर लो या रीड कर लो फाइल प्रोफाइल डॉट पीएनजी, और वो समझ रहा होगा कंपाइल टाइम पे भाई फाइल होगी। लेकिन जब वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट करेगा और फाइल उठाने की कोशिश करेगा और उसे फाइल नहीं मिलेगी, तो तब भी क्या आएगा? एरर आएगा, और उस एरर को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब एक वर्ड है एरर और एक वर्ड है एक्सेप्शन। ठीक है। अब चाहो तो सिंक करके समझ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखो कि जो एरर होता है, एरर, ठीक है, एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कि 99% जितने भी एरर्स होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते कि हम उन्हें हैंडल करके कोई मैसेज शो करा सके, हैंडल करके कोई और सिचुएशन बिल्ड कर सके। लेट सपोज प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपकी मेमोरी फुल हो गई, आपके हाथ में है, तो ये एरर है। ठीक है, एरर यानी कि जिस एरर को संभाला नहीं जा सकता उसे एरर कहते हैं, और जिस एरर को संभाला जा सकता है रन टाइम पर उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन ऐसे लॉजिकल या सिंटेक्स एरर समझ लो चलो फिलहाल के लिए, ठीक है, ऐसे एरर को कहते हैं जिसे संभाला भी जा सकता है, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसे एरर जिनको संभाला नहीं जा सकता उनको आप एरर कह सकते हो खाली। ठीक है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई, फाइल ही रीड नहीं हो रही, फाइल बहुत हैवी है, तो आप इसमें आपकी क्या गलती है? बात समझ आ रही? तो फिर आपको खुद से जाके मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ेगा, प्रोग्राम उसे हैंडल, प्रोग्राम के अंदर बस में नहीं है, आप खुद मैनुअली जाके उसे सही करोगे। लेकिन ऐसे एरर्स जिन्हें प्रोग्राम आने पर खुद ब खुद हैंडल कर ले, एक्सेप्शंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है, अभी बहुत सारी एक्सेप्शंस हम जब पढ़ रहे थे सी शार्प में तो बहुत सारी एक्सेप्शंस आती थी कि भाई हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, एप्लीकेशन बंद होती थी, एक पॉपअप आ जाता था कोड के अंदर, वो एक्सेप्शन थी सी शार्प में। ठीक है, एक्सेप्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं और इन्हें हैंडल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी क्रैश, जो कि यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करती है। अक्सर देखा है, बहुत सारी छोटी छोटी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम खोलते हैं और वो बंद हो जाती हैं, खोलते हैं फिर बंद हो जाती है, खोलते हैं बंद हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो जो एरर है उसे हैंडल नहीं किया हुआ होता, जो कोडर है या डेवलपर है उसने। अगर वो उसे हैंडल करे तो देखा है अक्सर वेबसाइट जो होती है वो खुलती ही नहीं है, अगर उनमें कोई होस्टिंग प्रॉब्लम आ जाए या कोई डोमेन प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुलती नहीं। लेकिन अक्सर वेबसाइट ऐसी होती हैं जो लिखा हुआ आता है कि सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस, तो उस वक्त उन्होंने एक्सेप्शन को हैंडल करके आपको एक मैसेज दिखाया होता है जिससे क्लैरिटी मिलती है यूजर को कि भाई हाँ, वेब एप्लीकेशन बेकार नहीं है, एप्लीकेशन का सर्वर मेंटेनेंस में। देखा होगा अक्सर। ठीक है, बैंक एप्लीकेशंस में बहुत दफा ये होता है। तो उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग करके बजाय इसकी कि वो आपकी एप्लीकेशन को बंद कर दें आपके मोबाइल के अंदर या आपकी वेबसाइट को क्रैश करवा दें, उन्होंने एक्सेप्शन को हैंडल किया उस एरर को और आपको एक मैसेज दिखा दिया जो कि एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस है। क्या है? ठीक है, तो हम भी इस तरह से एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं और एक्सेप्शन देखते हैं कैसे आती है। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत तरीकों से आ सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बनाया है जिसके इंडेक्स नंबर 4 तक है, अब आप प्रिंट कर रहे हो इंडेक्स नंबर 5, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे भी एक्सेप्शन आएगी। आपने किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो कर दिया, वहां पर भी एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कंसोल डॉट रीड लाइन से इनपुट लेते हैं उधर। ठीक है, अब मान लो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन से, सॉरी रीड लाइन से इनपुट ले रहा हूं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूं ये नंबर है स्ट्रिंग, इसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? इंटीजर में। किसमें? तो मैं लिखता हूं ना डॉट कन्वर्ट डॉट इंटीजर 32, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग को लिख दूंगा, तो ये 30 को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं एबीसी,
फॉर्मेट गलत हो गया। आप एक एबीसी को कैसे नंबर में कन्वर्ट करोगे, 30 को तो कर सकते थे। ये एक और एक्सेप्शन है। इसे कहते हैं हम इनवैलिड फॉर्मेट, इनवैलिड फॉर्मेट एक्सेप्शन। अच्छा हाँ, उजैर के रिस्पॉन्स से मुझे एक चीज याद आई। हर एक्सेप्शन का कुछ ना कुछ नाम होता है। क्या होता है? अब देखो, सी शार्प ने पहले से बहुत सारी एक्सेप्शंस की क्लासेस आपको बना दी गई हैं, जिनकी मदद से आप उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आप किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करते हो तो सी शार्प आपको एक्सेप्शन फेंकता है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन के नाम से। वो पहले से बनी हुई है। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 5 प्रिंट कर रहे हो एरे का और वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको मिलेगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन, जो पहले से सी शार्प ने बनी हुई है, बस आप उसे हैंडल करो। और आप खुद की भी कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हो कि फलानी कोई कंडीशन हो और इस तरह होने पर मेरी बनी हुई एक्सेप्शन यूजर को या डेवलपर को थ्रो हो जाए। और अभी हम बना के देखेंगे इस क्लास में। ठीक है। तो आओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं भाई एक्सेप्शन क्या चीज है सर, और किस तरह से हम इसे हैंडल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, और उसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया, और एक वेरिएबल मैंने ले लिया बी और उसमें मैंने 0 स्टोर कर दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने ए डिवाइड बाय बी कर दिया। सिंटेक्स सही है, सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है, कंपाइल टाइम पे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। आ रहा है कोई एरर? नहीं। भाई दो नंबर ही डिवाइड कर रहे हो, खत्म। दो इंटीजर डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आपका कोड रन टाइम पर इसको एग्जीक्यूट करेगा और वो देखेगा कि आप 10 कोड जीरो से डिवाइड कर रहे हो, और आपकी एप्लीकेशन क्या हो जानी चाहिए अब? क्रैश। और आपके सामने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी गई, हो गई थ्रो। अब ये एक्सेप्शन अगर हैंडल हुई भी होती तो आपकी एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं होती। आपने इसे हैंडल ही नहीं किया, आपने इसे हैंडल नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई? क्रैश हो गई। और ये आ गया। अब यूजर को ये दिखाओगे, यूजर को मैसेज दिखाओगे ना भाई। यूजर को मैसेज दिखाओगे, यू आर पुटिंग द रॉन्ग नंबर इन द वेरिएबल बी, और आपका जो या नंबर टू जो है आपका वो गलत है, आप जीरो नहीं दे सकते। इस तरह को मैसेज दिखाओगे, जिससे उसे क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आप बी के अंदर जीरो नहीं देना। ठीक है। अच्छा, अब इसे कहते हैं एक्सेप्शन। ये देखो, ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, और इस एक्सेप्शन का नाम ये आ रहा है सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ये एक क्लास है जो पहले से सी शार्प ने आपको क्रिएट करके दी है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। मेनली एक्सेप्शन में दो चीजें होती हैं, एक एक्सेप्शन का नाम, एक एक्सेप्शन का नाम, और दूसरा एक्सेप्शन का मैसेज जो ये सिंगल कोट में आ रहा है, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। ये इन्होंने बनाते हुए खुद मैसेज पास किया है कि जब इस तरह का कोई मामला हो तो ये एक्सेप्शन फेंक कर आप क्या कर देना, ये वाला मैसेज शो करवा देना। ठीक है। और तीसरा इसे हैंडल करना, तीसरा इसे हैंडल करना। अच्छा, और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। अब इस एप्लीकेशन को रोकते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है सर, वरना कोड क्रैश होता रहेगा। आओ, मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, इंटीजर नाम से एरे, सॉरी। ठीक है। और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1 2 3। अब मुझे उजैर साहब आप बताएंगे कि इसके इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? 2 तक जा रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन में अगर मैं लिखूं एरे 2, तो क्या प्रिंट होगा? रिप्रिंट होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, रन करते हैं प्रोग्राम को और चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। 3 प्रिंट हो गया। व्हाट इफ अगर मैं इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट करूं? सिंटेक्स के एतबार से कोई एरर नहीं, लेकिन लॉजिकल एरर है, और लॉजिकल एरर या लॉजिक जो है वो रन टाइम पर चेक होती है। लॉजिक कब चेक होती है? तो रन टाइम पे इसको पता चलेगा कि भाई ये तो मसला हो गया, और आपके पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन आएगी। अनहैंडल एक्सेप्शन सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। ये मैसेज है इस एक्सेप्शन का। ये क्या है? मैसेज है। और एक्सेप्शन का नाम क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। क्या नाम है? ठीक है, आओ एक और ट्राई करते हैं। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं कि मैं करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं जिसे मैं कहता हूं इंटीजर, और उसे मैं कह देता हूं नम। और इसके अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा डॉट इंटीजर 32 से अपने 30 को। है ना? सही है, कोई एरर नहीं। कंसोल डॉट राइट करते हैं नम को, किसे? तो आपके पास क्या आना चाहिए? 30 प्रिंट होना चाहिए विद द टाइप
इंटीजर, यानी 30 इंटीजर टाइप में प्रिंट होगा। किस टाइप में प्रिंट होगा? क्योंकि आप इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास 30 प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ दे दूं एबीसी, गलत फॉर्मेट इनपुट देते हुए क्या दे दूं? गलत फॉर्मेट। सिंटेक्स के एतबार से कोई गलती नहीं है, लेकिन अब यहाँ आ गई है फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अब स्ट्रिंग तो दे रहे हो, स्ट्रिंग में भी तो सही फॉर्मेट दो जो नंबर में हो सकता हो। एबीसी कैसे इंटीजर हो सकता है? तो इस तरह की बेपनाह बेपनाह एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब सी शार्प में एक क्लास है, उस क्लास का नाम है एक्सेप्शन क्लास। क्या नाम है? ये जितनी भी बनी हुई है ना क्लासेस, इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज, एक्सेप्शन की क्लास, ये सब क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे हम क्लास बनाते हैं उसमें हम मेथड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर्मेट एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, और बेपनाह जो है ना एक्सेप्शन की क्लासेस बनी है, वो सारी क्लासेस इस एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव हुई है। वो सारी क्लासेस इस एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव हुई है। इसका मतलब है कि सारी क्लासेस ने एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रखा है। किसे इनहेरिट कर रखा है? जैसे एक क्लास इन्होंने बनाई हुई है, क्लास फॉर्मेट एक्सेप्शन के नाम से। किस नाम से? और उन्होंने क्या किया हुआ है? एक्सेप्शन से उसे इनहेरिट किया हुआ है। इस क्लास की वजह से तमाम एक्सेप्शंस काम करती हैं। ये बेस क्लास है सारी एक्सेप्शंस की। अच्छा, अब सर इसका मतलब है कि अगर मुझे डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो मुझे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन की क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझे फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो मुझे फॉर्मेट एक्सेप्शन की क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे हैंडल करने के लिए। अगर मुझे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उसी क्लास को हैंडल करना होगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कोई ऐसी क्लास हो, अब देखो, अगर मैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज को हैंडल करता हूं तो वो सिर्फ इंडेक्सेस को, यानी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना हो जाए उसकी एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, वो डिवाइड बाय जीरो का हैंडल नहीं करेगी, उसको अलग से करना पड़ेगा। फिर फॉर्मेट एक्सेप्शन को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक ही लाइन में काम हो जाए, कि कोई ऐसी क्लास हो जो सारी की सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर ले, वो है एक्सेप्शन क्लास। कौन सी क्लास है? क्योंकि ये सब एक्सेप्शन क्लास की पेरेंट क्लास है। जितनी भी एक्सेप्शन की क्लासेस बनी हुई है और हम अपनी जो कस्टम बनाएंगे उन सब से एक्सेप्शन इनहेरिट हुई होती है। क्योंकि ये जो बिहेवियर है कि प्रोग्राम क्रैश हो जाना, एक पॉपअप आ जाना, उसके अंदर एक्सेप्शन का नाम आना, एक्सेप्शन का मैसेज आना, ये बिहेवियर एक्सेप्शन क्लास प्रोवाइड करती है इन क्लासेस को। इनका ये अपना बिहेवियर, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लासेस, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बहुत आसान जुबान में समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सिर्फ क्लासेस इसको मैसेज देती हैं कि क्या हो, और आपने ये मैसेज दिखा देना एक्सेप्शन क्लास। और कोई काम ये हम भी बना सकते हैं, भी बनाएंगे। ठीक है। अब एक्सेप्शन आने में दो चीजें होती है। सबसे पहले होती है एक्सेप्शन थ्रो। क्या होती है? थ्रो, फेंकी जाती है। यानी कि एक प्रोग्राम क्रैश हुआ, एक्सेप्शन आई, ये थ्रो हुई एक्सेप्शन। किसी कंडीशन पर क्या हुई? एक्सेप्शन थ्रो हुई। उसके बाद इस एक्सेप्शन को हैंडल करना, इस एक्सेप्शन को। अब बात करते हैं हैंडल करने पे। थ्रो तो हमने सीख लिया, थ्रो तो हमने सीख लिया सर। अब हैंडल की बात करते हैं। अच्छा, हैंडल से पहले क्या मैं अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ? आओ ट्राई करें। मेरे पास एक्सेप्शन क्लास है तो, ठीक है, मेरे पास सारी क्लासेस हैं, इनको ही थ्रो कर दूंगा मैं अपने कोड में। आओ ट्राई करते हैं। ठीक है, इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया। अच्छा, यहां पर मैं बहुत सिंपल सा कोड, कुछ भी एक्सरसाइज कोड, मैंने बोला अगर तीन छोटा हो दो से, किससे छोटा हो? जो कि लॉजिकली गलत है, तो आप क्या करना? थ्रो करना। और थ्रो करने के लिए थ्रो का कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है? यानी फेंक देना। क्या करना? फेंक देना, रेस करना, या दिखा देना एक न्यू एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू की कीवर्ड से। किससे बनेगा? तो यहां पर मैंने बोला एक एक्सेप्शन थ्रो करना, ये क्लास आपको मिलती है। अब इसके अंदर देखो कितने ओवरलोड है। पहला ओवरलोड है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर ऐसे भी चला सकते हो, दूसरे में मैसेज भी दे सकते हो कि जब एक्सेप्शन थ्रो हो तो मेरी मर्जी का मैसेज लिखा हुआ है उस पॉपअप के अंदर। और उसके बाद अगला ओवरलोड क्या है? अगले ओवरलोड में आप इनर एक्सेप्शन यानी एक और एक्सेप्शन भी दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अब यहां पर मैं दे देता हूं मैसेज कि 3 इज नॉट ग्रेटर देन एल्स। क्या करना? एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन कर देना। क्या कर देना?
सक्सेस। नहीं नहीं, अगर 3 छोटा होगा 2 से तो एक एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी, और ये क्लास मैंने बनाई है? नहीं, ये मुझे पहले से बनी हुई मिल रही। ठीक है, इसको मैंने मैसेज दे दिया ये। ठीक है, कि थ्रू करना एक नई एक्सेप्शन बनाकर जिसमें आप मैसेज देना 3 इज नॉट ग्रेटर, और अगर 3 बड़ा हो तो क्या शो करा देना? सक्सेस। आओ ट्राई करते हैं। अब कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो क्या आया? सक्सेस। क्योंकि 3 छोटा नहीं है 2 से। अच्छा, अब करते हैं 3 बड़ा हो 2 से। तो अब क्या करना? अब क्या आएगी आपके पास? एक्सेप्शन रो हो जाएगी। वैसे हमने उल्टा कर दिया थोड़ा। ठीक है, ये वाली इसमें होनी चाहिए थी, रुक जाओ। और ये वाली लाइन इसमें, कि अगर 3 2 से बड़ा हो तो शो करना सक्सेस, वरना एक नई एक्सेप्शन थ्रो करना है कि 3 इज नॉट ग्रेटर। अभी कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा? सक्सेस। अब कर देते हैं फॉल्स, के यहाँ कर देता हूँ 1। अब 1 ग्रेटर नहीं है 2 से, तो एल्स चलेगा। कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आपका प्रोग्राम क्रैश हुआ, और देखो एक्सेप्शन थ्रो हुई। सिस्टम डॉट एक्सेप्शन की क्लास आपने थ्रो करी है और उसमें मैसेज दिया था। कोई मसला ही नहीं है सर। अच्छा, अभी कस्टम एक्सेप्शन नहीं बनाई है हमने, जो पहले से क्लास है उसी को यूज किया है। अभी हम अपनी भी बनाएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सर इसको हैंडल करना है। प्रोग्राम को क्रैश होने नहीं देना, इसको स्मूथली चलने देना है। कोई मैसेज दिखा दो भाई। अब कैसे जो है ना थ्रो करेंगे? अब देखो, मैं चाह रहा हूं जब कोई एक्सेप्शन थ्रो हो तो सी शार्प उसे हैंडल करे, और उस एक्सेप्शन का जो मैसेज है, उस एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो कंसोल में आ जाए, भले इसके कंसोल बंद हो जाए। देखो, कंसोल ही हमारी एप्लीकेशन है ना, आउटपुट एप्लीकेशन, वही बंद हो गई तो फायदा। कंसोल में ये मैसेज लिखा हुआ आ जाए 3 इज नॉट ग्रेटर, बजाय इसके कि बंद होके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? अब हैंडल करने के लिए आपके पास कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है ट्राई ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? ट्राई। ट्राई मीन्स करो। इसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो रिस्की हो, या हमें पता हो कि उसमें एक्सेप्शन हो सकती है। ऐसा कोड जिसमें पता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, ऐसे कोड को हम ट्राई में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? ट्राई में। डन? आओ ट्राई करते हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने हमेशा कभी भी सी शार्प का कोड डायरेक्ट नहीं लिखना, हमेशा आप ट्राई में लिखोगे। किसमें लिखोगे? आपने ट्राई लगाया। अब यहाँ पर मैं डिवाइड बाय जीरो वाला बना देता हूँ। इंटीजर ए 10 कर दिया, इंटीजर बी 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में ए डिवाइड बाय बी। तो यहाँ कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी? भाई ऐसा कोड है ना जिसमें एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो वो कोड किस में जाएगा? ट्राई में। किस में जाएगा? ऐसा कोड जिसमें आपको उम्मीद हो, ऐसा लाइन ऑफ कोड जिसमें उम्मीद हो कि एक्सेप्शन आ सकती है, वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। अब बात आती है कि एक्सेप्शन तो इसमें भी आएगी, तो इसे हैंडल कैसे करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए आपके पास दूसरा फंडामेंटल है जिसका नाम है कैच। इसके अंदर पैरेंथेसिस भी होता है। क्या नाम है? कैच। ये आपके पास ट्राई ब्लॉक में आने वाली एक्सेप्शन को हैंडल करता है। क्या करता है? ट्राई ब्लॉक में आने वाली एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, आओ। अब ये एरर देता रहेगा, चलाने भी नहीं देगा जब तक मैं कैच नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ट्राई के साथ कैच लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये आपने लगा दिया कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक का क्या काम होता है? अगर तो ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है तो कैच ब्लॉक एज अ पैरामीटर पूरी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट उठा लेता है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर, इस ट्राई ब्लॉक में कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। देखी थी ना? तो उस क्लास का नाम क्या है? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी किस क्लास का रिसीव होगा? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का रिसीव होगा। तो इसमें मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जिसको मैं EX कह देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में एक्सेप्शन। और ये किस टाइप का होगा? टाइप देना जरूरी है। मैंने बोला ये इसकी टाइप होगी डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। यानी कि ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन रेज होगी, वो पूरी एक्सेप्शन, उस कौन सी है, उसके क्या मैसेज है, वो क्यों आई, उसका पूरा ऑब्जेक्ट उठ के EX में आ जाएगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पैरामीटर है। वो कहा जाएगा? पूरा EX में। अब EX के अंदर एक्सेप्शन का नाम, उसका मैसेज, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो EX में आ गई हैं। किस में आ गई है? EX में। और फिर हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे EX डॉट। तो यहाँ देखो आपको स्टैक ट्रेस, मैसेज, हेल्प लिंक, टारगेट साइट सब कुछ मिल रहा है। तो मैं मैसेज को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब इस एक्सेप्शन में जो मैसेज होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा।
ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसा कोड लिखा जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है और आएगी। जब एक्सेप्शन आएगी तो कैच ब्लॉक एज अ ऑब्जेक्ट उस एक्सेप्शन को कैच करेगा, पकड़ेगा, और उस एक्सेप्शन में से उसका मैसेज निकालकर कंसोल डॉट राइट लाइन कर देगा। इससे एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। इससे एप्लीकेशन क्रैश, आओ देखो, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो में यही मैसेज था एक्सेप्शन में, वो उसने बजाय इसके कि क्रैश करके दिखाता, उसने कंसोल डॉट राइट करवा दिया। तो कैच ब्लॉक है जो आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, डन है। इस तरह से अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा कोड लिखूं, ये अरे वाला, अब ट्राई ब्लॉक में एरे की इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। जो एरे है मेरी उसकी इंडेक्स आउट ऑफ, क्या मैंने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है? नहीं, मैंने किसको हैंडल किया हुआ है? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। तो क्या ये उसको हैंडल करेगा? उसको कभी भी हैंडल, हैंडल तो आपने डिवाइड बाय जीरो की है, जब वो एक्सेप्शन रेज होगी ट्राई ब्लॉक में तभी वो हैंडल होगी, वरना उसके अलावा कोई और एक्सेप्शन हैंडल। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लगा सकते हो। कैच ब्लॉक मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैं एक और कैच लगा दूं कि भाई आपने कैच कर ली डिवाइड बाय जीरो, अब किसको कैच कर लेना? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन को, उसको भी EX के ऑब्जेक्ट में डालना और कंसोल डॉट राइट लाइन कर देना एक्सेप्शन का मैसेज। अब आपने इसी ट्राई के साथ दो एक्सेप्शन हैंडल करी, पहली डिवाइड बाय जीरो और दूसरी कि अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करता है तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन का कैच चलेगा। अगर कोई ट्राई ब्लॉक के अंदर एरे का इंडेक्स नंबर ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का कैच चलेगा। इसी तरह मैं जितने चाहूं कैच ब्लॉक्स लगाकर मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूं। तो यहां पर देखते हैं, अब मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज भी हैंडल हो जाएगी। अच्छा देखो आ गया मैसेज, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे, यही मैसेज था जब हमने एक्सेप्शन रेज करी थी। अच्छा अब बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा कोड लिख दूं जो फॉर्मेट गलत हो जाए, कन्वर्ट डॉट इंटीजर 32 को स्ट्रिंग एबीसी में कन्वर्ट करवा रहा हूं, फिर फॉर्मेट एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। तो सर यही करता रहूंगा सारी जिंदगी क्या? हाँ वहां से पहुंचा, किसी ने बोला नहीं अभी तक। भाई इन सब की पेरेंट क्लास जो इन सबको हैंडल कर सकती है उसका नाम है एक्सेप्शन क्लास। कौन सी है? तो बजाय इसके कि जब, अच्छा ये होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो ना, तो जरूरी नहीं है, जैसे देखो मैं डेवलपमेंट में ये दोनों कोड साथ थोड़ी लिखूंगा, मैं इसमें दोनों कोड साथ, मैं तो इसमें सिर्फ ये कोड लिखूंगा, ये कोड लिखूंगा, तो यहाँ पर मुझे पता होगी कोई एक आधी एक्सेप्शन होगी, तो वहां पर मैंने उसे हैंडल कर लिया। लेकिन ट्राई ब्लॉक में अगर ऐसा कोड है जिसमें मल्टीपल एक्सेप्शन है, तो उनको बजाय इसके कि आप अलग अलग कैच ब्लॉक में हैंडल करो, आप उसे एक बेस क्लास एक्सेप्शन क्लास से कंट्रोल या हैंडल कर सकते हो। तो हमें इतने कैच ब्लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि मैं ये करूं, मैं सीधा एक्सेप्शन क्लास से इसे हैंडल कर लूंगा। अब चाहे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो तब भी एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगी, चाहे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगी, या कोई भी एक्सेप्शन हो उसे एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं एक्सेप्शंस की वो सब इसी से ड्राइव्ड हुई हैं, या सब ने इसे ही इनहेरिट कर रखा है एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मैसेज ये प्रिंट करवा के देगा मुझे, देख रहे हो? ठीक है, सिमिलरली अब देखो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, डिवाइड बाय जीरो को मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन आएगी, मैसेज अलग हो जाएगा, देखना, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। तो एक्सेप्शन क्लास सब एक्सेप्शन क्लासेस की पेरेंट क्लास। ठीक है, ये बात सबको समझ आई है? ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने का रिस्क हो, और कैच ब्लॉक में हम ट्राई ब्लॉक में आने वाली एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, जिससे प्रोग्राम क्रैश नहीं होता और एक स्मूथ वे में आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है। ठीक है, आओ और एक्सप्लोर करते हैं जरा एक्सेप्शंस को। In C sharp, an exception is an unexpected event that occurs during the execution of the program. वही बात, एक्सपेक्ट नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, जैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, विच डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ देखो डिवाइड बाय जीरो, ये बेसिक है बहुत ना, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, अब दो तरह की एक्सेप्शन आपको बता रहे हैं, सिस्टम एक्सेप्शन और
एप्लीकेशन एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शंस में आपके पास एक्सटर्नल एक्सेप्शंस होती हैं जिनमें आर्गुमेंट एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, एक्सेस वायलेशन एक्सेप्शन। अब नल रेफरेंस क्या होता है, आओ दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ हेलो के नाम से, और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ नल, क्या स्टोर कर रहा हूँ, नल। बल्कि इसमें मुझे फिर स्पेशल टाइप यूज करने होंगे, रुक जाओ। ठीक है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, एक्सेस वायलेशन एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शंस जिनमें इनपुट आउटपुट में भी फॉर्मेट एक्सेप्शंस आई, इनमें भी सब सब टाइप्स हैं। मतलब ये आपको एक्सेप्शन की टाइप्स बता रहा है, जो क्लासेस हैं वो इनके अंदर होंगी। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यानी कि आउट ऑफ रेंज में फिर वो आ जाती है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाली हो बाकी। ठीक है, और नीचे आ जाओ, डिवाइड बाय जीरो, ये देखो नल रेफरेंस आ गया। अगर मैं किसी नल को स्ट्रिंग में रखूं और उसकी लेंथ प्रिंट करने की कोशिश करूं तो नल की कोई लेंथ नहीं होती, तो ये होता है नल रेफरेंस एक्सेप्शन। इधर थ्रो होती है किस नाम की एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया भाई, गलत इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। और ये फिर कस्टम एक्सेप्शन आ जाती है, इसके पे भी बात करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेप्शन क्लास। डेटा, आपको एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी मिलती है, इसका नाम है डेटा। होल्ड्स आर्बिट्री यूजर डिफाइंड इंफॉर्मेशन इन की वैल्यू पेयर्स रिलेटेड टू द, यानी कि आपकी जितनी भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड इंफॉर्मेशन है वो सारा डेटा की प्रॉपर्टी हैंडल करती है। टारगेट साइड रिटर्न्स द मेथड वेयर द एक्सेप्शन वाज, यानी उस मेथड को ही रिटर्न कर देती है प्रॉपर्टी जहां एक्सेप्शन थ्रो हुई थी। मैसेज प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉज ऑफ द, यानी कि मैसेज की प्रॉपर्टी हमने लगाई थी ना अभी, उसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, तो मैसेज मिल जाता है। हेल्प लिंक स्टोर्स अ यूआरएल पॉइंटिंग टू हेल्प फाइल और डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एक्सेप्शन, ये आपको थोड़े पॉइंटिंग क्यों देता है कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हो। स्टैक ट्रेस है, फिर इनर एक्सेप्शन आप वगैरह वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास है, जिसके अंदर इन्होंने फाइनली नहीं बताया हुआ, चलो हम बता देंगे। ठीक है, तो सबको समझ आया। तो हम जो डॉट नेट या सी शार्प में कोड लिखते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिखते, हम उन्हें ट्राई और कैच की ब्लॉक की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा जो कोड होगा हमारा वो ट्राई में जाएगा, जिसके अंदर रिस्क है कि एरर या एक्सेप्शन आ सकती है, और कैच उसके साथ लगाएंगे उसे हैंडल करने के। डन है, ये बात सबको समझ आई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और फंडामेंटल होता है जिसका नाम होता है फाइनली। फाइनली, ट्राई, कैच और फाइनली ये इसी तरह लगते हैं सीक्वेंस में। फाइनली का जो आपके पास कीवर्ड है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, कोड सही है या नहीं है, फाइनली चलेगा। फाइनली यूज होता है अगर डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था, खोला था ट्राई के अंदर, तो फाइनली के अंदर उसे क्लोज करेंगे। अगर कोई फाइल रीड कर रहे थे उसे क्लोज करेंगे। मेमोरी क्लीन करनी है, फाइनली का यूज करेंगे। यानी कि फाइनली मतलब जब सारा काम हो जाए, पैकअप करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए फाइनली यूज करते हैं। फाइनली एक्सेप्शन आए या ना आए हमेशा चलेगा। फाइनली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखो कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूँ फाइनली, फाइनली रन। डन। अब यहाँ देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन आएगी तो आपके पास एक्सेप्शन का मैसेज आएगा, ये प्रिंट नहीं होगा लेकिन फाइनली भी रन होगा। और ट्राई करते हैं, देखो आपके पास एरर आया और फाइनली भी चला। अब एक्सेप्शन नहीं करते, मैंने कहा एरे का वन इंडेक्स प्रिंट कर दो, अब एक्सेप्शन रेस नहीं होगी क्योंकि कोड, कोड क्या है मुजम्मिल, अब क्योंकि वन इंडेक्स एग्जिस्ट करता है ना, टू है, क्या है, टू है, तो आप कैच ब्लॉक कुछ भी नहीं पकड़ेगा। तो अब आपके पास सीधा सीधा जो वन इंडेक्स पे वैल्यू वो प्रिंट होगी, और साथ में फाइनली चलेगा आपके पास। क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या ऊपर, ये आ गया। अब देखो टू प्रिंट हुआ और फाइनली, देखो फाइनली पैकअप करने के लिए चीजों को, आपने फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक में डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, लेकिन क्लोज कब करना है, जब सब कुछ हो जाए। फाइनली चलता है सबसे आखिर में, कब चलता है, डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना हो, फाइल रीडिंग बंद करनी हो, मेमोरी क्लीन करनी हो, एंड सो ऑन, बहुत सारे काम पैकअप करने के लिए। ठीक है, फाइनली कब चलता है, सबसे आखिर में। आप वो कोड जो चाहते हो कि कैच या ट्राई के आखिर में चले, उसे हम फाइनली में रखते हैं, या चले ही चले, क्योंकि फाइनली कैच और एक्सेप्शन के ऊपर बेस नहीं करता, एक्सेप्शन आए या कोड सही हो, फाइनली ने चलना ही चलना है।
फाइनली का एक्सेप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ट्राई कैच एंड फाइनली हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्या मैं अपनी कस्टम एक्सेप्शन बना सकता हूं? अपनी मर्जी की नेम की क्लास, उसे मैं थ्रो करूं, थ्रो करने के बाद उसे हैंडल भी मैं खुद ही करूं। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, डिवाइड बाय जीरो, इन्हें मैं खुद थ्रो नहीं कर रहा, ये थ्रो होती है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो मैं बनाऊंगा, पहले उसे मुझे थ्रो करवाना होगा, और फिर उसे बाद में हैंडल भी खुद करना होगा। पहले एक्सेप्शन थ्रो होती है, फिर हैंडल होती है। अभी तक जो एक्सेप्शंस पड़ी वो सिर्फ हैंडल कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली सी शार्प थ्रो कर रहा था। लेकिन अब जो मैं अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाऊंगा, वो सी शार्प को नहीं पता, वो तो मैंने बनाई है, तो उसे किसी कंडीशन पर थ्रो भी करना पड़ेगा और हैंडल भी करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, गुड, इनहेरिट करेंगे, शाबाश। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं एक क्लास बना रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि मतलब कोई ऐसा कोड बताओ जिस पे हम कोई एक्सेप्शन थ्रो करें, और उस एक्सेप्शन का नाम भी तुम लोग बताओगे। कोई लॉजिक पहले बताओ कि भाई कोई लॉजिक हो उसमें, ये फलाना, एल्स पे एरर आए तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। कोई लॉजिक बताओ, एक्सेप्शन तो छोड़ो पहले। एलिजिबल फॉर वोट और नॉट एलिजिबल फॉर वोट। एलिजिबल फॉर वोट, और अगर एलिजिबल ना हो तो एक्सेप्शन थ्रो हो तो मैसेज प्रिंट हो जाए, जो भी है। बात समझ आ रही? अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैंने एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इस मेथड का नाम हम रख देते हैं वोट चेकर। क्या रख देते हैं? ठीक है। ये वोट चेकर क्या करेगा, ये वोट चेकर जो है वो, इसको क्या हो गया, सॉरी। अच्छा, ये वोट चेकर जो है वो एक एज इनपुट लेगा। क्या करेगा? ठीक है, इसमें कंडीशन लगाऊंगा, अगर, क्या, अगर इफ, अगर जो एज आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 18 है, तो आपने क्या करना है, क्या करना है मुजम्मिल, कंसोल डॉट राइट लाइन में कर देना है एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर नहीं है, तो उसे फिर एक्सेप्शन देनी है। क्या देनी है? एक्सेप्शन, यानी उसकी एप्लीकेशन को क्रैश कर देना कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसके लिए एक्सेप्शन पहले क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? देखो, थ्रो तो हम एक्सेप्शन क्लास भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो, मैं क्या कर दूं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। क्या कर दिया मैंने? थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं मैसेज दे देता हूँ नॉट एलिजिबल। लेकिन ये जो क्लास है ये मेरे नाम की नहीं है, मतलब मैं अपने नाम से क्लास बना के नहीं थ्रो कर रहा हूँ। आओ उसे ट्राई करते हैं। अब इसे कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने बोला प्रोग्राम क्लास के अंदर जाओ, और डॉट एक मेथड है जिसका नाम है वोट चेकर, उसे चला दो। अब इसे डायरेक्ट इसलिए एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे स्टैटिक रखा है। क्या रखा है? अब इसको मैं एज दूंगा, क्या दूंगा, एज दिया था ना इनपुट, एज दूंगा मैं इसको 18। तो आपके पास क्या आएगा, एलिजिबल फॉर, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि आपको एलिजिबल फॉर वोट यहाँ पर शो हो चुका है, क्योंकि आपकी कंडीशन सही थी। अब कंडीशन में गलत कर देता हूँ, एज दे देता हूँ मैं मेथड कॉल करते हुए 16। तो अब आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी, और एल्स में आपने एक नई एक्सेप्शन थ्रो की है, जो आपको यहाँ पर एज एन एक्सेप्शन शो हो जाएगी। ये देखना, ये देखो हो गई शो। ठीक है। अब इसे हैंडल करना है। इसे हैंडल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये रेज कहां से हो रही है। ये रेज हो रही है इसकी वजह से, यानी मेथड कॉल होने पर रेज हो रही है। किस पर रेज हो रही है? तो इसको मैं रख दूंगा ट्राई में। किसमें रख दूंगा? ट्राई में। और कैच में इस एक्सेप्शन को क्या कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट उठाया, और कंसोल डॉट राइट लाइन में ई डॉट मैसेज को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब आपके पास एक्सेप्शन तो रेज होगी, लेकिन प्रोग्राम क्रैश हुए बिना आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। ये देखो, नॉट एलिजिबल। बात समझ आ रही है? तो इस दफा हमने थ्रो भी खुद करी और हैंडल भी खुद करी। अब बात करते हैं कि मैं
ये एक्सेप्शन नहीं थ्रो करना चाह रहा, मैं अपने नाम की एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक क्लास बनानी है सर, एक्सेप्शन के नाम से, अपने एक्सेप्शन के नाम से। यहां पर मैं क्लास बना देता हूँ इनवैलिड एज एक्सेप्शन। जरूरी नहीं है एक्सेप्शन का कीवर्ड लगाओ, लेकिन अच्छी बात है, इससे पता चलता है ये एक क्लास है जो कि एक्सेप्शन को रेज करती है। ठीक है। और यहाँ पर आपने इस क्लास को ओपन कर लिया, इसे वो पूरी फंक्शनैलिटी देने के लिए क्रैश होना, मैसेज शो करवाना, इसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा बेस क्लास एक्सेप्शन से। यानी हर वो कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो आप खुद बनाओगे, उसे आपको क्या करना पड़ेगा। हेलो। ठीक है, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा बेस क्लास एक्सेप्शन से। दूसरा, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके पास एक मैसेज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। यानी कि जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊं, तो आपके पास आप इसे एक मैसेज दोगे। क्या दोगे? मैसेज। अब वो देने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर सी शार्प में क्लास के नाम से ही बनता है। किस नाम से बनता है? और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ले लूंगा जिसको मैं कहता हूं मैसेज। ठीक है। अब ये मैसेज जो है वो एक्सेप्शन क्लास की कंस्ट्रक्टर में भी सेट होना चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर मैं राइट क्लिक करूं एक्सेप्शन क्लास पे और गो टू डेफिनेशन पे जाऊं, कहाँ जाऊं? गो टू डेफिनेशन पे। ठीक है, तो आपके पास एक्सेप्शन क्लास के तमाम कोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट मी चेक, मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एफ, मैसेज, ये आ गया। यहाँ आप देख सकते हो कि जो एक्सेप्शन क्लास है उसका ही कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि उसी के नाम से बना हुआ है। और ये भी क्या लेता है? मैसेज। और यही आपके पास इनिशियलाइज करता है मैसेज के साथ आपकी आपकी एक्सेप्शन के उस पॉपअप को। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करूं अगर मैं इनिट पर, इनिट बेसिकली ऊपर बना हुआ था, ये रहा। ये वो मेथड है जो वो क्रैश करता है और सब कुछ दिखाता दिखाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो आपकी इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्लास है, उसका जो स्ट्रिंग मैसेज है वो आपने इस क्लास को भी पास करना है, इसको। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम बेस का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया बताया था कि ऊप में पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास कहते हैं। तो यहां पर मैं साथ में इनहेरिट करूंगा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी, और उसको भी मैं ये मैसेज पास कर दूंगा। इससे ये होगा कि इनवैलिड एज एक्सेप्शन में ये पैरामीटर बनेगा, और साथ में बेस, बेस मींस पेरेंट, पेरेंट मींस एक्सेप्शन क्लास को भी ये मैसेज मिल जाएगा। बस इतना करने से आपकी एक्सेप्शन क्लास बन गई। अब आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, आओ ट्राई करते हैं। मैंने कहा इस दफा थ्रो न्यू एक्सेप्शन नहीं करो, इस दफा थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन करना। ये मुझसे देखो क्या मांग रहा है, मैसेज। मैंने कहा इनवैलिड एज फॉर वोटिंग। क्या कह दिया मैंने? इनवैलिड एज फॉर वोटिंग। अब देखो हमने वहां पर हैंडल किया हुआ है ना नीचे से, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे हैंडल से निकाल रहा हूं और ऐसे ही कॉल कर रहा हूं, ताकि मैं देखूं एक्सेप्शन रेज होती है या नहीं होती, और मेरे नाम से होती है या नहीं होती। ठीक है, ट्राई करते हैं। एक्सेप्शन रेज हुई, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट इनवैलिड एज एक्सेप्शन, मैसेज क्या आ रहा है? इनवैलिड एज फॉर वोटिंग, जो मैंने मैसेज दिया था। बना दी कस्टम एक्सेप्शन। तो हम अपनी भी एक्सेप्शन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी एक्सेप्शंस भी कुछ इसी तरह से आपके पास काम कर रही होती हैं कि वो एक्सेप्शन के अंदर मैसेज पास करती हैं और एक्सेप्शन सब कुछ खुद ब खुद हैंडल कर लेता है। कुछ भी नहीं किया देखो, एक लाइन लिखी है इस क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसका जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें भी मैसेज पास कर दिया, क्योंकि मैसेज देना जरूरी है, वरना शो कैसे होगा। अब इसको हैंडल करते हैं। हैंडल करने के लिए इसको किस में डाल देंगे? किस में डाल देंगे? ट्राई के अंदर डाल देंगे। और जो मैं एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूं उसका नाम क्या है? इनवैलिड एज एक्सेप्शन। मैंने कहा इनवैलिड एज एक्सेप्शन से जो तुम्हें ई में ऑब्जेक्ट मिले उसका मैसेज प्रिंट कर देना, और वो मैसेज क्या है? इनवैलिड एज फॉर वोटिंग। आओ चेक करते हैं क्या बिना क्रैश हुए मुझे ये मैसेज दिखाता या नहीं दिखाता। कैसा? बात समझ आई है? तो सर हमने आज एक्सेप्शंस देखा क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस कौन कौन से तरह की होती हैं, एक्सेप्शंस जो है वो किस तरह हैंडल की जाती हैं, ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, और कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो अब आपका काम है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी मर्जी की एक्सेप्शन बनाएं, उसे किसी लॉजिक पर थ्रो करें, और बाद में उसी को हैंडल भी खुद करना है आपने। और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्रेमवर्क्स में या लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम यूजर की एप्लीकेशन को क्रैश नहीं कर सकते। बात समझ आ गई सबको? डन है? ठीक है।
पहले हमने क्या किया, कस्टम एक्सेप्शन बनाई, फिर हमने एक मेथड लिखा जिसमें एक्सेप्शन रेस करेंगे यानी थ्रो करेंगे, किसी लॉजिक के गलत होने पर थ्रो करेंगे। हमने बोला अगर ये ज्यादा हो या सॉरी छोटी हो 18 से तो थ्रो करना एक नई इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज फॉर वोटिंग। है, ठीक है। तो ये सीन है, और आपके पास एक्सेप्शन हैंडल भी हमने ट्राई कैच से बाद में कर ली जब हम अपने मेथड को कॉल कर रहे थे। ये चीज क्लियर है? किसी का कोई सवाल? पक्की बात है? पक्का?